अगला मेथड हमारा परसेंटेज मेथड में आता है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे परसेंटेज ऊपर मास W बाई वॉल्यूम अपॉन में V। ये सिंबल आपने काफ़ी बार जो मेडिसिन के पैकेट्स होते हैं या आई ड्रॉप्स होती हैं शायद उनके पीछे बना हुआ देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप देखना इसको, ठीक है। परसेंटेज W बाई V ज़्यादातर फार्मेसी के अंदर, मेडिसिन के अंदर इस मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, ऊपर हमने क्या रखना होता है, सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे हमको क्या रखना है, सॉल्यूशन, ठीक। अब ऊपर क्या क्या रखेंगे हम, मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम, तो दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो भाई परसेंटेज मेथड आ जाएगी इसके अंदर, ओके। तो इसको अगर मैं फार्मूला सिंबल वाइज करके दिखाऊं तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, मास को W से दिखाना है, सॉल्यूट को 2 से डिनोट करना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को V से डिनोट करना है। सॉल्यूशन के लिए कोई सब्सक्रिप्ट नहीं आएगी, बाई मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा इजी। तो इसको हम दवाइयों वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि आमतौर पर सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड के अंदर होगा, क्योंकि टोटल जो हम नीचे टोटल सॉल्यूशन ले रहे हैं वॉल्यूम में ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे कब लेंगे, जब सॉल्यूशन कौन सी स्टेट के अंदर होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। और सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में कब होगा, जब आपका सॉल्वेंट किस स्टेट के अंदर होता होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर होता होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था कि सॉल्वेंट जिस स्टेट के अंदर होता है सॉल्यूशन भी उसी स्टेट के अंदर पाया जाता है। सॉल्वेंट अगर लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाएगा। और अगर लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन है तो उसको वॉल्यूम में मेजर करना ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको वॉल्यूम में मेजर कर लेते हैं, और उसके अंदर अगर आप कोई सॉलिड चीज़ डाल रहे हैं तो उसको मास में मेजर कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये मेथड बन जाएगा मास बाई वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल हम अपना चीनी पानी वाला ले लेते हैं, ठीक है। क्या कि 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा 20% भी कौन सा वाला, मास बाई वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो 20% मास बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, चीनी सुक्रोज होता है, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या डाटा मिल रहा है आपको कि भाई आपका सॉल्वेंट यानी कि 1 कौन है, एक्वस यानी कि वाटर, ठीक है। आपका सॉल्यूट यानी 2 कौन होगा, सुक्रोज, सुक्रोज, ओके। अच्छा, इसी तरह से 20% अगर मैं बोल रहा हूँ इसको तो 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम है तो ऊपर मास होगा जो कि सॉल्यूट का होगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होगा जो पूरे सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो W2 इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, 100 ml हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सॉल्वेंट के बारे में जो जानकारी होगी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोचिए। क्योंकि ये ग्राम के अंदर है और ये ml के अंदर है, ठीक है। तो ग्राम और ml को आप जोड़ या घटा नहीं सकते। जब अलग अलग यूनिट्स होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये आपने 11th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। कि अगर एक चीज़ ग्राम में है और एक चीज़ ml में है तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। अरे भाई, अगर आपको मैं बोलूँ कि 10 हाथी में से 5 घोड़े गए तो कितने बचे, तो वो नॉनसेंस बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ग्राम और ml में आप नहीं घटा सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट पता चलेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चलेगा इस स्टेटमेंट से, ठीक है। इसको बुक से देखें तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम W बाई V से डिनोट करेंगे, अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया।